आराम से बैठिए पहले और शांत होके सांस लेनी है आपने। जब आप बैक पेन की बात करते हैं और उसमें भी लो बैक पेन, तो आपका जो मूवमेंट है शरीर का वो बहुत धीरे होना चाहिए। क्या करेंगे हम? सबसे पहले ऐसे सुखासन में आपने बैठना है। तो सुखासन का मतलब है दोनों पाँव फोल्ड करके और दोनों हाथ आगे रख दिए और पीठ के ऊपर ज़्यादा वजन ना पड़े या उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, उसके लिए दोनों हाथ दाएं बाएं रख लिए। राइट हैंड राइट साइड में, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में, इस तरह रख के और प्रेशर जो है पीठ की जगह आप हाथों की तरफ जाने देंगे। यहाँ पे बहुत धीरे धीरे आप शोल्डर्स को हल्का सा नीचे की तरफ गिरा सकते हैं। बस ऐसे ही बैठना है। अब यहाँ पर लंबी सांसें लेते रहो, इनहेल एक्सहेल करते रहो। थोड़ा ध्यान रखना है कि जिस जगह पेन है वहाँ ज़्यादा प्रेशर नहीं जाए, वहाँ ज़्यादा आपने खिंचाव नहीं देना है। अभी 3-4 बार ऐसे सांस लेनी है। फिर क्या करना है? लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखा और राइट हैंड को थोड़ा सा पीछे घुमा लिया, बस। और पीछे की तरफ देखते हुए सांस को होल्ड करके रखना है। तो इनहेल करके और फिर अब धीरे 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 एक्सहेल करते हुए आगे चले जाओ। यही अभ्यास दूसरी तरफ। और जब आपको पेन होता है तो मूवमेंट और धीरे करनी होती है। ये हमारा पहला अभ्यास होगा। ये सूक्ष्म व्यायाम में आता है जो हम सुख आसन में कर रहे हैं। फिर से बदलेंगे। लेफ्ट हैंड राइट नी पे रखा और पीछे की तरफ देखा। और लो बैक पेन, जब आप यहाँ की पेन के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं या इसको रिलीव करना है तो आपने बहुत धीरे धीरे इन मसल्स का उपयोग करना है। यहाँ ये यूज होंगे। फिर धीरे धीरे बदल जाओ। फिर से धीरे धीरे आ जाइए सुखासन में। बहुत शांत होकर बैठ जाएंगे। आगे की तरफ देखना है। हाथों को इंटरलॉक किया, दोनों हाथों को बांध लिया। इनहेल करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच दिया। बस यहीं पर रहना है थोड़ी देर और कोशिश करनी है कि पूरे शरीर पर अब खिंचाव पैदा हो। तो अच्छा स्ट्रेच होना चाहिए यहाँ पर। यही ऐसे ही बैठे रहना है। दोनों पांव आगे कर दिए, बहुत धीरे धीरे, बस ऐसे ही बने रहे। तो हाथों को ताड़ दिया जैसे आप ताड़ आसन करते हैं और दोनों पांव आगे निकाल लिए दंड आसन की तरह। रुके यहाँ पर। 5 4 3 2 1। बहुत धीरे धीरे हाथों को खोल दो। रिलैक्स कर लिया। धीरे धीरे जमीन की तरफ चले जाएंगे। फिर वापस हाथ मैट पर रखे, अच्छी सांस ली, अच्छा इनहेल एक्सहेल किया। वापस सुखासन में आ जाएंगे। पीछे की तरफ बहुत धीरे धीरे करना है। हाथों को फिर से बांधो, ऊपर की तरफ खिंचाव लो। तो ये आपके 5 अभ्यास होंगे। ये दूसरा अभ्यास चल रहा है। ऐसे ही 3 और अभ्यास आप करेंगे और इनका काम है जो नीचे की आपकी बैक है, लोअर बैक है, उसमें जो स्टिफनेस या फिर एक हैवीपन है उसमें आपको रिलैक्स देता है। या कोई पुल हो गया हो, मसल पुल हो गया हो। फिर से दोनों पांव आगे की तरफ कर दिए। ये स्ट्रेच ऐसे ही बनाए रखना है। पीठ सीधी रखने की कोशिश करनी है कि पीठ सीधी। बहुत सुंदर। 5 4 3 2 1। बहुत धीरे धीरे हाथ खोले, पांव सीधे रखें और फिर पीछे की तरफ आ जाएंगे सुखासन। तो ये हमने 2 बार कर लिया। सीधा सीधा देखिए, कंधा सीधा रखना है। अभी सीधे बैठे रहे, आगे देखते रहे। अब यहां से पेट के बल लेट जाइए। बहुत धीरे धीरे हाथों की मदद लेते हुए पेट के बल लेट जाना है। सीधे लेट जाओ। दोनों हाथ बिल्कुल कंधों के साथ रखने हैं। अब भुजंग आसन का अभ्यास होगा और उसमें आप छाती तक ही रखेंगे शरीर को।
तो इनहेल करके आपने 6 इंच ऊपर उठाना है शरीर को। तो पेट तक भी नहीं जा रहे हैं हम, छाती तक, ऊपर के शरीर को ही आपने दबा के रखना है। आप थोड़ा और नीचे जाएंगे योगी जी, नीचे जाएंगे, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, हाँ, छाती तक ही रखना है। तो हाथ के ऊपर आपने थोड़ा सा प्रेशर लिया और ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दिया। इसको मेंटेन रखना है। फिर एक्सहेल करके नीचे जाएंगे। 1 रिपीट करेंगे इसको। 2 इनहेल करके ऊपर की तरफ आइए। फिर एक्सहेल करके नीचे की तरफ जाइए। थोड़ा सा शरीर इस तरफ आएगा। इनहेल करके ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा और, बस यहीं पे रुके रहना वहां पे। 3 2 1 जाइए नीचे। ये तीसरा आपका अभ्यास चल रहा है भुजंगासन का। पर आप देखेंगे यहाँ पे आप भुजंगासन में जैसे जो नॉर्मल रूप में आप करते हैं तो पूरा उठाते हैं, वो नहीं करना है इसमें, स्पेशली आपकी बैक पेन में। फिर से इनहेल करके ऊपर उठाया और धीरे 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 एक्सहेल करके नीचे छोड़ दिया। एक बारी में जब आप सारा अभ्यास कर रहे हैं तो ये सारे अभ्यास साथ साथ में करने हैं। अब इसमें सेट नहीं है, मतलब ये इतना ही करना है। फिर दोनों हाथों को अपनी थाइज के अंदर डाल दिया। चौथा अभ्यास देखिएगा, भुजंगासन के बाद सलभासन। थाइज के अंदर डाल दिया, रुके यहाँ पर, पांव साथ में रखें। दोनों पांव एक एक करके पहले तो आपने उनको उठाना है। 5-5 बार एक एक पांव को करेंगे और 5 बार दोनों पांव को। तो आराम आराम से करना है। राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाया, बहुत धीरे, 30 डिग्री से ऊपर नहीं, हाँ 30 डिग्री से ऊपर नहीं। पांव सीधा रखने की कोशिश करनी है आपने। ये इनहेल फिर एक्सहेल। जिस स्पीड से ऊपर गए वैसे ही ऊपर दूसरे पांव को ऊपर उठाना है। जैसे आप ऊपर जा रहे हैं उसी स्पीड से नीचे आना। उठाते जाओ लेफ्ट लेग को, 30 डिग्री के करीब रखना है। एक्सहेल करके नीचे जाएंगे। उठाइए राइट लेग को। इसको आप और लंबा पॉज दे सकते हैं। फिर एक्सहेल करके नीचे जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा पेन होती है आपको तो आप और लंबा ठहराव देंगे। फिर धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और धीरे ही करना है, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आराम आता जाए, मानिए अभ्यास करते हो, आपको लगे कि हाँ ठीक हो रहा है, तो कई बार हम क्या करते हैं, उसको फिर इमीडिएट मूवमेंट दे देते हैं, वो नहीं करनी है। चलिए नीचे जाइए, फिर से उठाइए एक बार। तो दोनों को 5-5 बार का आपने अभ्यास करना है। और जब वो समाप्त हो जाए तो फिर दोनों पाँव का करेंगे। चलिए नीचे, ये अंतिम बार कर लो। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाओ। अब दोनों पांव ऐसे ही रखिए, थोड़ा आराम करने दो शरीर को। धीरे से उठाना, इनहेल करके उठाइए ऊपर और मेंटेन, बस बस बस, ज्यादा नहीं। दोनों पांव साथ में रखें, हाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ, बस यहाँ पे रखा। 5 4 3 2 1 0। अच्छी सांसें ली, अच्छा आराम किया। फिर से इनहेल ऊपर उठाया, हाँ यहां पर ठहराव दिया। 5 4 3 2 1 0। फिर से उठाइए, इनहेल करके ऊपर उठाओ, रुके यहां पर। 5 4 3 2 1, छोड़ दिए। तो ये हुआ आपका सलभासन का अभ्यास। ये आपका चौथा अभ्यास हो गया। 5वां अभ्यास देखो, दोनों हाथ बाहर निकाल देने हैं और हाथ लेके आओ शोल्डर्स के पास, कंधों के पास। पीछे का पांव शोल्डर डिस्टेंस खोल लीजिए। दोनों हाथ कंधों के बिल्कुल साथ में रखने हैं और पीछे के पांव खोल दिए शोल्डर डिस्टेंस। टोज को रिलैक्स करना है, टोज को पीछे छोड़ देंगे जी, थोड़ा और खोल देंगे शोल्डर डिस्टेंस।
इनहेल करते हुए ऊपर जाना है और राइट साइड से लेफ्ट हील देखनी है। तो आप ऊपर उठते जाएंगे और राइट साइड से पीछे से लेफ्ट हील की तरफ नजर रखना, इस तरफ, जिसमें गर्दन को ज़्यादा मूवमेंट नहीं देंगे आप देखेंगे कि आपकी पीठ जो है थोड़ी सी आपने सपोर्ट लेनी है उसकी, और आंखों की मदद से पीछे देखना है। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, हल्का मूवमेंट रखना है। एक्सहेल करते हुए नीचे, एक, बहुत आराम से, दो, इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे और लेफ्ट से राइट हील देखनी है। इस आसन का भी अभ्यास आपने 5-5 बार करना है। एक बार राइट साइड से हो जाए, फिर लेफ्ट साइड से, तो ये एक सेट हो जाएगा। ऐसा आपने 5 बार करना है। इसे कहते हैं कटी त्रियक भुजंग आसन। एक्सहेल करके नीचे जाओ, फिर से उठाओ, राइट साइड से लेफ्ट हील की तरफ देखेंगे। पीठ दर्द में, चाहे वो लोअर बैक हो, मिडिल बैक हो या अपर बैक हो, कोई हैवी चीज नहीं उठानी है जब तक आप पूरी तरह ठीक ना हो जाए, या हैवी वर्कआउट नहीं करना है। एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे, एक और बार कर लीजिए। लेफ्ट साइड से उठाया ऊपर, बहुत धीरे धीरे अपनी राइट हील को देखिए। अंतिम बार है, तो धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे चले जाओ। तो ये आपका अभ्यास हुआ योगा फॉर लोअर बैक पेन। जब आपकी नीचे की बैक में पेन हो तो उस समय आपने कैसे अभ्यास करना है। ये 5 आपने देख लिए, आसन देख लिए, इनको बहुत धीरे धीरे करना। आप जल्दबाजी ना करें। कई बार हम जब ठीक होने लगते हैं तो लगता है कि सब ठीक हो गया और बहुत फास्ट मूवमेंट दे देते हैं, तो वो नहीं करनी है आपने। ठीक है, तो आराम से अभ्यास करिए और जल्द से जल्द आप अपनी बैक को ठीक करें। प्रणाम।